द CA बावर्ची की रसोई में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी बावर्ची CA सोफिया और आ गई हूं मैं एक और नई रेसिपी लेके। आज मैं बनाने वाली हूं मखमली मुर्ग। हाँ, बहुत ही ऐसे एकदम मसक्कली टाइप नाम है। बहुत सिंपल और बहुत इजी रेसिपी है और बहुत झटपट फटाफट बन जाती है और बहुत टेस्टी बनती है। तो चलिए देख लेते हैं क्या इंग्रेडिएंट्स हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। मैंने ले लिया है 1 किलो चिकन, 8 से 10 कली लहसुन की, 8 से 10 मिर्ची, हैंडफुल ऑफ काजू, 1-2 प्याज को मैंने रफली स्लाइस कर लिया है। उसके अलावा मैंने लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट, ये अराउंड 1.5 टेबलस्पून है। नींबू का रस, आधा नींबू का रस, आधा टीस्पून चाट मसाला, स्वाद अनुसार नमक, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 2 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला। तो चलिए देख लेते हैं क्या प्रोसेस रहेगा हमारी मखमली मुर्ग बनाने का। तो सबसे पहले हम चिकन को इन मसालों के साथ मैरिनेट कर लेंगे। मैंने चिकन में डाल दिया अदरक लहसुन का पेस्ट, गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर, रेड चिली फ्लेक्स, जीरा पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, नमक, चाट मसाला और मैं इसमें डाल दूंगी नींबू का रस और इन सबको मैं अच्छे से चिकन पे लगा लूँगी। मैंने इंग्रेडिएंट्स में आप लोग को एक आइटम भूल गई थी, इसमें दही भी हम ऐड करेंगे बट वो मैरिनेशन में नहीं लगेगा, वो बाद में हमारी रेसिपी में यूज़ होगा। ये हमारा चिकन मैरिनेट हो चुका है, अब हम इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे। हमारा चिकन मैरिनेट हो चुका है। चलिए अब हम आगे का प्रोसेस हमारा कंप्लीट करते हैं मखमली मुर्ग बनाने का। तो मखमली मुर्ग बनाने के लिए हम सबसे पहले अराउंड 200 to 250 ml ऑयल मैं इसमें डाल रही हूँ। आई नो जो हमारे हेल्थ फ्रीक सब्सक्राइबर्स है वो बोलेंगे यार इतना सारा ऑयल, बट ये जो डिश है ना मखमली इसलिए बन रही है क्योंकि इसमें इतना ऑयल जा रहा है। हमारा ऑयल अच्छे से हीट हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे प्याज और इसमें हम डाल देंगे मिर्ची, अदरक और लहसुन। हमें इसे तब तक भूनना है जब तक कि ये थोड़ा सा कलर ना चेंज कर ले। अब हम इसमें डाल देंगे काजू और इसे हमें तब तक ये भूनना है जब तक कि ये सॉफ्ट ना हो जाए। अब बहुत सारे दोस्त मेरे हैं जिनको जो नया नया सीख रहे हैं खाना बनाना, अब वो ये इनका सवाल होगा कि भाई हमको कैसे पता चलेगा ये सॉफ्ट हुआ है या नहीं। जैसे अगर कुछ चीज़ पकने लग जाती है ना, ये सॉफ्टन होती है, आप उसको देखोगे ये श्रिंक हो गया है थोड़ा। पहले जब मैंने डाला था ये पूरा ऐसे भरा हुआ था, अभी थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी इसकी कम हो रही है या श्रिंक हो रहा है। ये हो गया है अच्छे से सॉफ्टन। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। ऑयल नहीं लेना है हमें, सिर्फ ये जो हमने प्याज और मिर्ची ये सब निकाला है हम इसे एक बोल में इसमें हम 1 कप दही डाल के इसे ब्लेंड कर लेंगे पेस्ट में। जिस ऑयल में हमने प्याज और बाकी का मसाला फ्राई किया था उसी में अब हमने मैरिनेटेड चिकन डाल के फ्राई कर लेंगे। इसे हम सिर्फ कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे। ये चिकन अच्छे से फ्राई हो गया है, इसको अलग से निकाल लेंगे और अलग रख देंगे। और जब तक कि हमारा ये चिकन फ्राई हो रहा है हम देख लेते हैं आज का फाइनेंशियल टर्म क्या है। आज का फाइनेंशियल टर्म है जीडीपी। हम हर जगह सुनते हैं जीडीपी न्यूज़ में भी बार बार आता है जीडीपी। जीडीपी का मतलब क्या होता है? जीडीपी का अगर मैं जीडीपी का फुल फॉर्म आपको सबसे पहले बताऊं तो उसका फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और अगर उसका मतलब बताऊं तो जो एक कंट्री, एक देश जो पूरे साल में कुछ जो टोटल गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस करता है ना, उसकी टोटल वैल्यू को कहा जाता है जीडीपी। अगर इंडिया ने पूरे साल में जितना काम या प्रोडक्शन किया है उसको अगर हम टोटल वैल्यू निकालें तो वो हो जाएगा इंडिया का जीडीपी। अगर एग्जाम्पल में दूँ, अगर आपको चाहते हो मैं सिंपल शब्द में अगर घरेलू एग्जाम्पल दूँ, समझिए हमारी फैमिली में मम्मी खाना बनाती है, पापा ऑफिस जाते हैं,
समझिए भाई या बहन कोई फ्रीलांसिंग काम कर रहा है, प्रोजेक्ट कर रहा है, या हम अपना खुद का स्मॉल बिजनेस चला रहे हैं, तो ये सबकी अर्निंग और प्रोडक्शन जो वैल्यू है उसको ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा उस घर का जीडीपी। इसी तरह जब इसे कंट्री लेवल पे जब हम ऐड करेंगे, मतलब हर एक का जब हम टोटल लेंगे तो वो हो जाएगा उस कंट्री का जीडीपी। अगर मैं आपको इंडिया लेवल का मैं आपको बताऊं जीडीपी कैसे कैलकुलेट होता है, तो फार्मर्स जो भी चीज़ें उगाते हैं उसका टोटल, फिर फैक्ट्रीज में जो चीज़ें बनती है उसका टोटल, फिर सर्विस इंडस्ट्री जैसे डॉक्टर, इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आईटी कंपनीज, ये सब भी जितने का वैल्यू ऑफ सर्विस देते हैं उन सब का वैल्यू मिला के जब निकलता है तो वो निकलता है हमारे कंट्री का जीडीपी। उसका फॉर्मूला मतलब लोग क्या खरीद रहे हैं, कंपनी कितना इन्वेस्ट कर रही है, गवर्नमेंट कितना खर्च कर रही है और इंडिया कितना एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर रहा है। ये सबका टोटल जब होता है ना तो हमें मिलता है हमारे देश का जीडीपी। अभी जीडीपी इम्पॉर्टेंट क्यों होता है? जीडीपी इसलिए इम्पॉर्टेंट है, इससे पता चलता है कि कंट्री की इकोनॉमी वीक है या स्ट्रांग है, जॉब बन रहे हैं, जॉब्स है मार्केट में या नहीं है, ये सब हमें जीडीपी से पता चलता है। अगर किसी कंट्री का जीडीपी हाई है यानी वो कंट्री ज़्यादा ग्रो कर रही है, इसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। बट अगर वही कंट्री का जीडीपी लो है मतलब ग्रोथ भी लो है और स्लो है उस कंट्री की। अगर मैं आपको एकदम सिंपल शब्द में बताऊं तो चलिए, ये तो हो गया फाइनेंशियल टर्म। आ जाते हैं वापस हमारे बावर्ची खाने में और हमारा जो चिकन है उसे फ्राई कर लेते हैं। और एक बैच इसमें डाल देंगे, जो भी अगर थोड़ा कुछ बचा हुआ मैरिनेट होगा वो, और हमने प्याज और मसाले बाकी जो तले थे उसे हमने दही के साथ मिक्स करके ब्लेंड कर लिया है। ब्लेंड करके इसे हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छे तरह से सॉटे कर लेंगे। इसमें हम डाल देंगे नमक, ये अच्छे से सॉटे हो गया है। अब इसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा पानी। इसमें हमने थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे थोड़ा पतला कर लिया है ग्रेवी को। ये पतला हो गया है ग्रेवी। अब हम इसमें चिकन पीसेस ऐड कर देंगे। और इसे हम कुक होने देंगे इसके अंदर ही ग्रेवी के साथ, ताकि इसके अंदर अच्छे से मसाला एब्जॉर्ब हो जाए। अब हम इसे ढक के थोड़ी देर पकने देंगे। हमारा चिकन कुक हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे बटर। ये बटर ही दोस्तों इसको है ना मखमली बनाता है। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी क्रीम और इसे मिक्स करके हम ढक के थोड़ी देर 5 मिनट जितना पकने देंगे। ये हो गई मली मुर्ग रेडी। चलिए हम इसे अब प्लेट कर लेते हैं। ये हो गया हमारा मखमली मुर्ग रेडी। दोस्तों ज़रूर ट्राई करिएगा ये रेसिपी। और आज जो हमने फाइनेंशियल टर्म सीखा है या इकोनॉमिक टर्म सीखा है वो है जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो दोस्तों जरूर ट्राई करिएगा ये रेसिपी। मुझे कमेंट्स में बताएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।